अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट्स तस्लीम शुदा हैं। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का ट्रायल होता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क्स। 21वीं आईनी तरमीम केस के फैसले का हवाला दे दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेर ने कहा कि ये तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया गया। दहशतगर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। 9 मई केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद। ATC ने यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया गया। समाअत 23 जनवरी तक के लिए मुलतवी। PTI रहनुमाओं पर 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने का इल्जाम है। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से दुनिया तशवीश का शिकार है। माहौल को पाक करने के लिए दुनिया में तेजी से काम करना जारी है। EV प्रोजेक्ट से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा कि EV प्रोजेक्ट के लिए बिजली फराहम की कीमत मुनासिब होगी। EV कल्चर को दुनिया में तेजी से प्रमोट किया जा रहा है। बिजली सस्ती होगी तो सनतें बढ़ेंगी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। होनहार तालिबात ने मेहनत की बदौलत स्कॉलरशिप्स हासिल की। आप जैसे होनहार तलबा ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, थोड़ी सी सपोर्ट मिले तो ये बच्चियां क्या कुछ कर सकती हैं। बेटियों को बेटों के बराबर एतमाद दें तो आपका सर फख्र से बुलंद कर देंगी। मेरे वालिद और वालिदा ने मुझ पर एतमाद किया। आज आप सबके सामने खड़ी हूँ। पाकिस्तान की IMF से बेल आउट के बाद क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई। इक़्तिसादी इस्लाहात से महंगाई में कमी हुई। मौजूदा प्रोग्राम आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि पाकिस्तान चीन की मालियाती मंडियों तक रसाई के लिए तैयार है। रवा माली साल के आखिर तक पांडा बांड का इब्तिदाई इजरा मुतवक्के है। पाक चीन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए CPEC एक अहम कदम है। कल हुकूमत से मुज़ाकरात का तीसरा सेशन होगा। अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। हुकूमत अगर नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई और रिलीफ मिले। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात पेश करेगी तो हम इत्तेहादियों के पास लेकर जाएंगे। किसी भी जमहूरी और सियासी निज़ाम में मुज़ाकरात बुनियादी तकाजा होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सियासी कैदियों की फहरिस्त भी मांग ली। बोले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैदियों की फहरिस्त दे, हम फिर जवाब दे सकेंगे कि वो सियासी कैदी हैं या नहीं। उम्मीद है कि कल जो मीटिंग होने जा रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फहरिस्त और जुडिशल कमीशन से मुतालिक अपनी शराइत बताएगी। बानी PTI से जेल में बैकडोर राबते हो रहे हैं। ऐसे लोग मिलने आते हैं जिनके एस्टैब्लिशमेंट से राबते हैं। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इंकशाफ। कहा, जेल में पस पर्दा बातचीत होती है। बानी PTI क्लियर हैं, वो पेशकश कबूल नहीं करेंगे। बानी PTI ने कहा है कि असूलों पर समझौता नहीं करूंगा। अगर कोई डील हुई तो छुप कर नहीं होगी। ऊंची आवाज से बातें और तकरीरें करके सच नहीं छुप सकता। तारीख से सीखें और सिर्फ कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। ये बानी PTI को जेल में ही रखना चाहते हैं। अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले कि हुकूमत ने तोशा खाना को ओपन एंड शिट केस कहा। बानी PTI पर साइफर केस भी बना। आज तक साबित नहीं हुआ कि 190 मिलियन पाउंड जुर्म के पैसे थे। ये केसेस बनाते हैं और अदालतें इन्हें खत्म कर देती हैं। राइट साइजिंग वक्त की जरूरत है। इजाफी सरकारी मुलाजमतें खत्म की जाएंगी। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का ऐलान। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमत का कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार के लिए माहौल फराहम करना है। सिविल एविएशन को वज़ारत दिफा में जम कर दिया गया। मुलाजमीन जो मुलाजमत के आखिरी 5 साल में हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा।
वज़ीर आज़म का वर्ल्ड बैंक का CPF के तहत $20 अरब के वादे का खैर मकदम। कहा कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क हमारी कौमी तरजीहात की अक्कासी करता है। आर्मी चीफ और साथियों की काविशों को दिल से सराहता हूँ। CPF वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम और इस्लाहात पर एतमाद की अक्कासी करता है। विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली के टैरिफ में 45% कमी का ऐलान। कहा, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को बिजली बशमूल टैक्सेस 39 रुपए यूनिट दी जाएगी। चार्जिंग स्टेशन के लिए तरीक़ाकार भी आसान बना रहे हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल जारी है। जुलाई से नवंबर के दौरान गर्दिशी कम हुआ। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात में भी कमी आई है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पनवाम में ऑपरेशन जारी। 4 खारजी मारे गए। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 14 और 15 जनवरी के दरमियानी शब खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। खारजी दहशतगर्द और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस रहे। इलाके में मजीद खवारिज के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने इंटेलिजेंस पर मबनी कामयाब ऑपरेशन करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खारजियों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, सिक्योरिटी के जवानों पर फख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। खवारिज के खिलाफ मुसलसल कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर फोर्सेस को शाबाश देते हैं। CTD की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। 23 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर से फितनतुल खवारिज के साथ खतरनाक दहशतगर्द असलहा बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। लाहौर के अहम तालीमी इदारों के नक्शे भी बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, IEDBM, 4 डिड्यूनर्स और पफलेट भी बरामद हुए। दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। हुकूमत का सनती तरक्की के लिए बड़ा इकदाम। खुसूसी सनती जोन्स और सनती स्टेट्स को बिजली फराहम करने के लिए नया निज़ाम मंजूर कर लिया गया। निज़ाम के तहत जोन्स इंडस्ट्रियल स्टेट्स में बिजली तकसीमकार कंपनियों के अफसरान की मुदाखलत को ख़त्म कर दिया गया। काबीना कमेटी ने बिजली फराहमी इंतजामिया को खुद कनेक्शन देने, बिल इकट्ठा करने और दीगर मामलात निपटाने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नए निज़ाम का इत्तलाक तमाम खुसूसी सनती जोन्स पर करने की हिदायत जारी कर दी गई। पावर डोन्स, पावर डिवीजन और नेफ्रा मैकेनिज्म पर आइंदा 2 से 3 महीनों में अमल दरामद शुरू किया जाएगा। महंगाई से सताए अवाम पर एक और बम गिरने को तैयार। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 53 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपए 67 पैसे फी लीटर इजाफे का तखमीना लगाया गया। मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए 98 पैसे और लाइट डीजल ऑयल में 6 रुपए 20 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। हतमी फैसला वजारत खजाना में फैसला साजों पर मुनहसर होगा। कुरम में अमन अमान की कोशिशें बरकरार। अशिया खुर्दनोश, अद्वियात और दीगर सामान का दूसरा काफिला कुरम पहुंच गया। काफिले में 25 ट्रक शामिल 20 गाड़ियां क्लियरेंस न मिलने के बायस कुरम रवाना न हो सकी। तो दूसरी जानिब 3 माह से रास्तों की बंदिश से अवामी मुश्किलात ताहाल बरकरार। इलाके में अद्वियात खत्म होने के बायस मेडिकल स्टोर्स और प्राइवेट अस्पताल बंद कर दिए गए। रास्तों की बंदिश के बायस ताजिरों की हड़ताल जारी। अमन खराब करने, आइन और कानून को न मानने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अमन और अमान के हवाले से एक पेज पर हैं।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू कहते हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात में अमन और अमान पर बात हुई। आर्मी चीफ ने वाजे किया कि ऑपरेशन की बातें हो रही हैं मगर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम करने वाला काजी फाइज आज तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो चुका। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है, कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में गुफ्तगू कौम के नाम पैगाम में कहा कि तहरीक इंसाफ अपने नजरिए के साथ आज भी खड़ी है। बिलाशुबा झूठ और बदनीयती की उम्र हमेशा थोड़ी होती है, सच हमेशा रहने वाला होता है। सिंध हुकूमत ने फिल्म, ड्रामा और डॉक्यूमेंट्रीज के फरोग के लिए कोशिशें तेज कर दी। शर्जील मेमन की नए फिल्म और ड्रामा नवीसों की खुसूसी हौसला अफजाई की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर की जेर सदारत कंटेंट एंड प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड का पहला इजलास। शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत ड्रामे, फिल्म और दीगर मुतल्लिका तख्लीकी कामों को फरोग देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नए कंटेंट एंड प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड का क़याम माशरती नशोनुमा और फरोग के लिए तश्कील दिया गया है। उमरकोट में ट्रैफिक हादसा एक ही खानदान के 4 अफराद की जान ले गया। स्टॉप के करीब ट्रक की कार को टक्कर, कार में सवार 4 अफराद और ड्राइवर जाबाहक हो गया। जाबाहक अफराद में एक खातून और 2 बच्चे भी शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जख्मी 5 साला प्रकाश की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया, फरार ड्राइवर की तलाश जारी। शक नहीं कि बॉर्डर पार से फितनतुल खवारिज जा रहे हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक जो बात की थी अब हुकूमत भी उस तरफ आ गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू बोले, कहा था कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत करें, हुकूमत अब बात कर रही है। कल होने वाली मुलाकात में 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से बात की। हुकूमत कहती है कि गोलियां नहीं चलाई गई और लोग जख्मी नहीं हुए, लेकिन हम साबित करेंगे। करप्ट और नाअहल अफसरान की फहरिस्त पर काम कर रहे हैं, उन्हें फारिग कर दिया जाएगा। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद हैदर ने खबरदार कर दिया। बोले कि चोरी और रिकवरी के लिए खुसूसी इवेंट कायम कर दिया गया। रेंजर्स, MI और ISI की मावनत होगी। लाइन लाइसेंस में कमी और रिकवरी बेहतर करने के लिए कंपनी को अरबों रुपए का फायदा हुआ। मई से मुलाकातीन जंगलात शदीद आग की लपेट में आ गए। फॉरेस्ट रेंज घोड़ा गली PP1, फॉरेस्ट रेंज कमेटी और फॉरेस्ट रेंज सामुली जंगल 49 में लगने वाली आग शिद्दत पकड़ गई। लाखों रुपए मालियत की कीमती लकड़ी जलकर खाकसर। रेस्क्यू के मुताबिक आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मई के मुख्तलिफ 291 जंगलात में आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। PTA ने इंटरनेट स्विच रवि का मलबा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर डाल दिया। फाइबराइजेशन स्पेक्ट्रम में कमी और तवानाई मसाइल इंटरनेट में सुस्त रवि की नई वजह करार दे दिए गए। PTA के मुताबिक टेलीकॉम साइट्स की सिक्योरिटी और पावर बैकअप बड़ा चैलेंज करार दे दिया गया। गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान 147 टेलीकॉम साइट दहशतगर्दों जबकि 739 चोरों का निशाना बनी। 42% टेलीकॉम साइट्स जनरेटर्स के बगैर काम कर रही हैं। लोड शेडिंग के दौरान सर्विस मुतासर होने का बाइस बनती है। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर यून सुक योल गिरफ्तार। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तफ्तीशकार 1000 के करीब एहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे। उससे कबल सर्च और गिरफ्तारी के वारंट दिखाने के बावजूद तफ्तीशकारों को रोका गया था। करप्शन इन्वेस्टिगेशन हुकाम ने कहा, वारंट की तामील से रोकने वालों को हिरासत में लिया जाएगा। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स ने योन के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद किया। लॉस एंजलिस में तेज हवाओं के बायस आग की शिद्दत बढ़ गई। तारीख की खौफनाक आग में 40,000 एकड़ से जायद रकबा जलकर राख का ढेर बन चुका है। 12,300 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। नुकसान का इब्तदाई तखमीना $276 अरब तक जा पहुंचा। आग के नतीजे में 25 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए। हजारों घर बिजली से महरूम हो गए। हुकाम ने मजीद 84,000 अफराद को इलाका छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया।
लॉस एंजलिस के जंगलात में आग कैसे लगी, तहकीकात का आगाज कर दिया गया। एटीएफ के ओहदेदार जोस मेंडिना कहते हैं अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। एटीएफ मुकम्मल तहकीकात के बाद हर सवाल का जवाब देगी। इंक्वायरी के अमल में कम से कम 75 अफराद हिस्सा ले रहे हैं। आग भड़कने के 2 मकामात की तलाश के लिए मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन काम कर रहे हैं। मकामी अफराद और मुमकिन गवाहों से बयानात के लिए भी टीम तैनात की जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां मुकम्मल। इवेंट के लिए टिकटों की फरोख्त के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। मैचेस के टिकटों की मुमकिन कीमत सामने आ गई। पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की कम से कम टिकट की कीमत 1000 और ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए होने का इम्कान। दुबई में होने वाले भारत के मैचेस के टिकट डॉलर्स में फरोख्त करने पर इत्तेफाक किया गया। टिकटों की फरोख्त अगले हफ्ते शुरू होने का इम्कान। इवेंट का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से किया जाएगा। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी बरकरार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। लेह में दर्जा हरारत -12 डिग्री तक गिर गया। गोप्स में -11, अस्तोर और स्कर्दू में -10 डिग्री रिकॉर्ड। कालाम का दर्जा हरारत -7 डिग्री तक गिर गया। महकमे मौसमियात ने शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, कला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। और मसनूई जहानत का इस्तेमाल करके कराची के नौजवान ने सबको हैरान कर दिया। अयाज खान ने शायकीन क्रिकेट के लिए नगमा दिल थाम ले प्यारे बना डाला। नगमे के बोल खुद लिखे, एआई की मदद से म्यूजिक तैयार करके ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर दी। अयाज सारी कहते हैं कि म्यूजिक की तैयारी के बाद वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ी। नगमे में कौम और क्रिकेट के अलावा खिलाड़ियों की लगन और जद्दोजहद का भी जिक्र किया गया है।